हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर सीखेंगे और बेसिक ये है कि इसके साथ साथ लेक्चर के साथ साथ ही हम एमसीक्यूज़ भी क्लियर करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, यानी इस लेक्चर के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कितना जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन, लर्नर्स विल बी एबल टू define the digestive system and list its functions. Identify the various organs of digestive system. Third one है describe the anatomy and physiology of digestive system. Discuss the role of accessory organs in digestion. Discuss digestion of food within mouth, stomach, small intestines, large intestines. Discuss the absorption of nutrients in their digestive system. And last one, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स कंपोज्ड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। दो ग्रुप्स यानी दो कैटेगरी मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री केनाल, एंड सेकंड वन द एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री केनाल, जो कि हमने पहले भी देखा, पहले भी पढ़ा। इसमें देखेंगे मज़ीद, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट or alimentary canal is a continuous tube that extends from the mouth to anus। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री केनाल है, ये एक कंटिन्यूस ट्यूब है, यानी मुसलसल चलने वाली ट्यूब है, जो कि कहाँ से शुरू होती है, हमारे माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूड माउथ, मोस्टोफेरिंक्स, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ऑर्गन्स जो हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऑर्गन्स शामिल हैं, इनमें क्या है, माउथ, फेरिंक्स, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस तरह के आप वाइवा के लिए जाते हैं तो वह आपसे कहेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंक्लूड ऑर्गन्स के नाम बताएं, चंद एक के बता देंगे, सबके बता दें, तो आपने फ़ौरन से बताना है इसमें माउथ है, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये एमसीक्यूज़ भी आते हैं, ठीक है। फिर द लेंथ ऑफ द जीआई ट्रैक टेकन फ्रॉम कार्डिवर इज़ अबाउट, द जीआई ट्रैक की लेंथ है, यानी इसकी लंबाई है, वो 9 मीटर है, ठीक है, 30 फीट। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो स्टूडेंट्स इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। द डाइजेस्टिव सिस्टम, द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कौन से एसेसरी चीज़ें हैं, वो उनमें क्या है, टीथ यानी हमारे दांत, टंग, जुबान, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। स्टूडेंट्स ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ये जो है ना, ये आप एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये भी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ये थ्री टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये इसे आपने अपने टिप्स पर याद कर लेना है, जैसे कि स्लाइवरी, वो आप वाइवा के लिए जाते हैं तो एग्जामिनर आपको कहेगा किसी एक का नाम बता दें, या तीन या फिर कितने ग्लैंड्स हैं, स्लाइवा में कितने ग्लैंड्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो आपने फ़ौरन से बता देना है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपने टिप्स पे याद रखना है। ये एक तो एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और ये आपके वाइवा में भी सुने जा सकते हैं, ठीक है। कौन से, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में क्या है, लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ठीक है। जो हमारे पास एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें क्या क्या शुमार होता है, लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। ये भी वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसमें देखेंगे इंजेशन, सिक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन। इंजेशन यानी खाना, सिक्रेशन यानी खाने का जो है ना उसका हमारी ट्यूब के ज़रिए यानी आगे की तरफ नीचे की तरफ जाना। मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, मिक्सिंग यानी खाने का मिक्स होना और प्रोपल्शन का मतलब है किसी चीज़ का आगे धकेलना, ठीक है। फिर है डाइजेशन यानी खाने का हज़म हो जाना, अब्जॉर्प्शन उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसका जज़ब होना, एंड डेफिकेशन यानी एलिमिनेट हो जाना। ये एक डायग्राम की थ्रू आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। च्विंग यानी खाना, फिर स्लाइवा ब्रेक्स डाउन फूड के जो स्लाइवा जो होता है वो खाने को यानी स्लाइवा जो है ना हमारे खाने को चबाने में लाइक उसका अंदर आगे जाने में हमारी मदद करता है। अगर लेट्स सपोज स्लाइवा नहीं ना होगा तो जो खाना है आप जस्ट इमेजिन करें कि जब खाना एक पानी के अंदर जा ही नहीं रहा, वो सॉफ्ट ही नहीं हो रहा, तो वो आगे कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिक्रेशन का काम करता है। फिर एपिग्लोटिस ब्लॉक द ट्रेकिया, मसल पुश द फूड डाउन, मसल जो है वो खाने को नीचे की तरफ धकेल देते हैं। फूड मिक्सेस विद एसिड, फूड जो है यहाँ पे एसिड के साथ मिक्स हो रहा है। फिर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी खाना डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं, एंड वेस्ट एंटर्स द कोलोन एंड देन डेफिकेशन। डाइजेशन सिस्टम, इंजेशन, वही चीज़ जो हमने पढ़ी। इंजेशन का मतलब है खाना। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग फूड एंड लिक्विड्स इनटू द माउथ। द प्रोसेस मतलब खाने का अमल, खुराक को अंदर लेने का अमल जो होता है वो क्या कहलाता है, इंजेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग फूड इन एंड लिक्विड्स इनटू द माउथ, इंजेशन, और इसके साथ कुछ और भी दिए होंगे तो आपने इसका सही आंसर क्या लगाना है, इंजेशन। सेकंड वन है सिक्रेशन। ईच डे, हर दिन, सेल्स विद इन द वॉल्स ऑफ द GI ट्रैक्ट एंड accessory डाइजेशन ऑर्गन secrete a total of about 7 लीटर्स ऑफ वाटर। हर दिन जो है ना जो हमारे GI ट्रैक की वॉल्स हैं और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो तकरीबन 7 लीटर जो पानी जो है ना वो सिक्रेट करती है, ठीक है। एसिड बफर्स एंड एंजाइम्स इनटू ल्यूमन। ये आपके MCQs के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है और वाइवा के लिए भी कि हमारी GI ट्रैक और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कितने लीटर पानी जो है वो सिक्रेट करती है, तो आपने बता देना 7 लीटर्स। मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन यानी मिक्स होना और आगे की तरफ धकेला जाना। अल्टरिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द GI ट्रैक, मिक्स फूड एंड सिक्रेशन एंड प्रोपल्शन देन टूवर्ड द एनस, ठीक है। यानी खाने का मिक्स होना और उसे आगे की तरफ धकेला जाना और एनस की तरफ जाने का जो अमल है उसे क्या कहते हैं, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन। द कैपेसिटी ऑफ द GI tract to mix and material along its length is called motility. Ability of the GIT tract to mix यानी GIT ट्रैक का मिक्स करने की सलाहियत, मतलब कि क्या मटेरियल के साथ इसकी सलाहियत क्या कहलाती है, तो ये क्या कहेंगे, मोटिलिटी, ठीक है। डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन में क्या है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू फूड का ब्रेक डाउन होना और इसका स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन। और 2 टाइप्स की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। आगे जाकर हम इसे मज़ीद पढ़ेंगे डिटेल में। मैकेनिकल डाइजेशन, द teeth cut and grind food before it is swallowed, and then smooth muscles of the stomach and small intestine churn the food. जो हमारे दांतों का खाने को यानी नवाले को कट करना, उसके बाद इसे छोटे हिस्सों में तब्दील कर देना, बिफोर इट इज़ swallowed, इससे पहले कि वो नीचे की तरफ निकला जाए, एंड देन स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो
मसल्स हैं वो उस फूड को मुकम्मल तौर पे चर्न कर देते हैं, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी हम बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल इस तरह से देखेंगे कि जब आपने कहीं देखा होगा कि कोई घर बन रहा होता है और वहाँ पे जब रेत और बजरी का सामान एक वो ड्रिल टाइप मशीन होती है उसमें डाला जाता है और उसके बाद जो उसका मिक्सचर निकलता है वो इसकी बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल है कि फूड उस शक्ल में आ जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट फूड मॉलिक्यूल्स बिकम डिजॉल्व्ड एंड थ्रोली मिक्सड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। के इसके रिजल्ट में क्या होता है कि फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। अब केमिकल डाइजेशन हम देखेंगे, वो हमने पहले मैकेनिकल और अब केमिकल डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। द लार्ज कार्बोहाइड्रेट, lipid, protein, and nucleic acid molecules in food are split into smaller molecules by hydrolysis। जो लार्ज यानी बड़े पैमाने के बड़े हिस्से यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि बड़े जो हिस्से हैं, बड़े टुकड़े खाने के, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये कैसे चेंज होते हैं? बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो से मुराद क्या है? पानी, यानी पानी के थ्रू। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स से। टंग, स्टमक, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैटालाइज्ड दीज कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जो सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग और पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कैटालाइज्ड कर इन चीज़ों को कर देती है किसमें? कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। अ फ्यू सब्सटेंस इन फूड कैन बी अब्जॉर्ब्ड विदाउट केमिकल डाइजेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि केमिकल डाइजेशन के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं होते और उनमें क्या है? दीज इंक्लूड वाइटामिन्स एंड आयंस, कोलेस्ट्रॉल एंड वाटर। ठीक है। इसमें वाइटामिन्स हैं, आयंस, कोलेस्ट्रॉल एंड वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंद एक केमिकल चंद ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल डाइजेशन के थ्रू नहीं होते उनके नाम बताएं, तो आपने फ़ौरन से बता देना वाइटामिन, आयंस, कोलेस्ट्रॉल एंड वाटर। अब्जॉर्प्शन, अब अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। द एंट्रेंस ऑफ इंजेस्टेड एंड सिक्रेटेड फ्लूइड, आयन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन into epithelial cells lining the lumen of the GIT tract is called absorption. The entrance of ingested and secreted fluid, ion and products of digestion, यानी खाने का हमारे मुंह के अंदर जाने का प्रोसेस और फ्लूइड के थ्रू, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इनटू एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्टेड होना एंड लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द जीआईटी ट्रैक इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन से अब्जॉर्प्शन के नाम से ही ये हमें पता चल रहा है कि अब्जॉर्ब यानी किसी चीज़ का जज़ब होना। ठीक है, यानी खुराक का जज़ब होना। द अब्जॉर्प्शन सब्सटेंस पास इनटू ब्लड और लिम्फ एंड सर्कुलेट टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। सब्सटेंस का अब्जॉर्ब होना, पास इनटू ब्लड यानी ब्लड के अंदर, और लिम्फ एंड सर्कुलेट टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। और जो है ब्लड में जब एक चीज़ शामिल हो जाती है तो वो क्या होती है? थ्रू आउट हमारी पूरी बॉडी में गर्दिश करती है। डेफिकेशन यानी वेस्ट indigestible substances, bacteria, cells slugged from the lining of the GI tract and ingested materials that were not absorbed in their journey through digestive materials leave the body through the anus and the process called defecation। यानी वो सारे सब्सटेंसेस यानी बैक्टीरिया, सेल्स जो कि हमारी फुल जर्नी में अब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है, वो क्या होते हैं? डाइजेस्टेड मटेरियल्स लीव द बॉडी, यानी बॉडी से पास आउट कर दिए जाते हैं थ्रू दे किससे? एनएस के ज़रिए। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डेफिकेशन। यानी वो सारा वेस्ट जो कि अब्जॉर्ब नहीं हुआ और इनडाइजेस्टेबल है, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसका हमारी बॉडी से निकल जाना, यानी थ्रू द एनस। और किसके थ्रू निकलता है? एनस के। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डेफिकेशन। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है डेफिकेशन, और वाइवा में भी सुना जाता है।
और द एलिमिनेशन मटेरियल इज टर्म्ड, फिर वही बात, द एलिमिनेशन मटेरियल इज टर्म्ड, इस यानी एलिमिनेट मतलब कि अखराज हो जाना, ये टर्म क्या कहलाती है? फीसिस। लेयर्स ऑफ GI ट्रैक, the wall of the GI tract from the lower esophagus to the anal canal has the same basic layered arrangement of the tissues. इसकी 4 लेयर्स हैं और उनके नाम देखेंगे। द 4 लेयर ऑफ द ट्रैक फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल एरिया, द म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। स्टूडेंट्स, GI ट्रैक के 4 लेयर्स के नाम जो है ये आपसे वाइवा में सुने जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन्हें टिप्स पे याद करना है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा, अब बारी बारी इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनर लाइनिंग ऑफ द GI ट्रैक इज अ म्यूकोसा मेम्ब्रेन। GI ट्रैक की जो इनर वाली लेयर है वो म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। इट कंपोज्ड ऑफ 1 लेयर ऑफ एपिथीलियम, इसकी एक लेयर जो है वो एपिथीलियम कहलाती है, एपिथीलियम से बनी होती है। इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द GI ट्रैक, जो कि GI ट्रैक के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है। 2 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया, इसकी जो 2 लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ये क्या कहलाती है? लैमिना प्रोप्रिया। एंड 3 आर थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल, और इसकी जो तीसरी लेयर है वो क्या कहलाती है? स्मूथ मसल्स। सबम्यूकोसा, द कंसिस्ट ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू that binds the mucosa to the muscularis. The consist of areolar connective tissue that binds the mucosa to muscularis. एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि बाइंड्स होता है म्यूकोसा के लिए, म्यूकोसा के साथ टू दे मस्कुलरिस, ये कौन सी वॉल है? सब म्यूकोसा। इट कॉन्टेन्स मैनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स डैट रिसीव्ड अब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स, और ये क्या कहलाती? इट कॉन्टेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एंड लिम्फेटिक वेसल्स दैट रिसीव्ड अब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स, जो कि रिसीव करती है अब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स।